देखो, सुगम गणित 7 क्लास का और एक्सरसाइज 5 का डी, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, 5 का डी से है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है किसी संख्या का 35% 105 के बराबर है, तो उस संख्या का 17% क्या होगा। बात समझ में आ गया है कि 35% के बराबर 35% के बराबर 105 दे दिया और बोल रहा है उस संख्या का 17% क्या होगा। इसी का जिसका कि 35% 105 हुआ, जिसका भी 35% 105 है, तुमको मालूम है किसका है ये? नहीं मालूम कि किसका 35% निकालेंगे तो 105 होगा। फिर कह रहा है उसी संख्या का 17% कितना होगा। जिस संख्या का 35% 105 होता है, उसी संख्या का 17% कितना होगा। इस सवाल को हम नहीं बनाने वाले हैं, ठीक है। इस सवाल को बनाने के लिए तुम लोग तैयार होगा। अभी देखो हम दूसरा तरीका बताते हैं, इसको रहने दो साइड में। ऐसा ही सवाल हम क्रिएट करते हैं। पहले हम कुछ हल करेंगे, जैसे कि मेरे पास 500 रुपये हैं, समझ गया बात को। इसका हमें 20% निकालना है, तो 20% 100 होगा बटे में, होगा ना। या तुम इधर बटन नहीं लगाना चाहते तो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों जीरो काट लेगा। 5 गुना 2 करेगा तो कितना होगा, 10 पर 0 लगा देंगे, 100 रुपये। इसका मतलब नूनू 100 रुपये कुंची है। 500 रुपये का 20% कितना रुपये हुआ नूनू, 100 रुपये। तो 500 का ही 20% है, 100 रुपये है। अब ये बताओ, अगर 500 को गायब कर दें, ठीक है, 500 को गायब कर दें, तो 20% जो निकाले हैं, 100 रुपये 20% है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 20% बराबर 100 रुपये है, ठीक। तो किसी न किसी का प्रतिशत जुड़ के न 100 रुपया हुआ है भाई। किसी न किसी संख्या का ना 20% निकालने पर 100 रुपये हुआ है, तो ना बराबर है 20% के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20% जिसके बराबर है उस संख्या को निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता है। नहीं निकाला जा सकता है। तुम्हें बताओ, तो ये 20% 100 रुपये के बराबर है ना, तो किसका 20% है, किसका 500 का। ऊपर में 500 का ना 20% निकाले हैं, इसका मतलब ये 20% 500 रुपये का है, जो कि 100 रुपये के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि कहता है उसी संख्या का भाई 30% कितना होता। अब सवाल को ध्यान से देखो, इसको और इसको, दोनों सवाल सेम हुआ कि 35% 105 रुपये है, तो बताओ 17% उसी संख्या का कितना रुपये है। यहाँ बोल रहा है 20% 100 रुपये है और उसी संख्या का 30% कितना होगा। अगर हमें संख्या मालूम हो जाता कितना वो है, तो उसी संख्या का हम फिर से 30% निकाल लेते। इन्हें मालूम हो जाता 500 संख्या, अच्छा 500 था, तो 500 गुना कितना, 30 बटा 100, काट दो, 5 या 15, 150 रुपये सर। 30% 150 निकलेगा। निकाल लिए ना। ऐसे भी निकाल सकते थे, और तरीका भी निकाल सकते हैं, लेकिन संख्या मालूम हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये समझना ज़रूरी था। तुम लोग सिर्फ बना लोगे तो ऐसा थोड़ी होता है। तो ऐसे बनाएंगे, चूँकि 20% के बराबर में सर 100 रुपये है, तो इसीलिए 1% बराबर कितना होगा, 100 बटा 20 होगा। 20 गुना 1, 20 पंच 100, 5 रुपये हुआ 1% सर। इसीलिए हम जानते हैं ये बात कि सब कुछ 100% कुल होता है। कुल कितना होता है, 100 पर। तो इसका मतलब 100% अगर हम निकालें तो 100 गुना 5 मतलब सर
100% मतलब 500 रुपये था टोटल उसके पास। अब उसका 30% भी निकालना है, तो अब निकाल दो 30%। तो चूंकि सर 1% का दाम दिया हुआ ही है, तो 30% का निकालना है। 30 गुना 5 बराबर 150। तो सर 1 मिनट, हम 1% निकाल लिए, सीधा 30% भी निकाल सकते थे, बीच वाला 100 क्यों निकालें, है ना? कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं था, तुमको समझाने के लिए आए थे सिर्फ। इसी तरीक़ा से 35% बराबर इतना है, तुम पहले 1% निकाल लो, कितना होगा? 105/35 होगा। कटाओगे ना, कितना बार में कटेगा? 3 बार में। तो 3 और तो 17% कितना होगा? तो 17 गुना 3 बराबर 51 रुपये होगा। सीधा निकल गया। लेकिन सोचो अगर तुमसे पूछ दिया जाता कि भैया इसके पास कुल कितना रुपया था, तो तखनी दिक्कत हो जाता, है ना? तो सब कोई 5 का डी, सुगम गणित कक्षा 7 का जो भी सवाल आगे है बचा हुआ 5 का डी में सब बना लेना। दोनों प्रतिशत सिर्फ यही ठो नहीं, बहुत सारे जो सरकारी एग्ज़ाम होता है ना, उस सब एग्ज़ाम में भी प्रतिशत वाला घुमा फिरा के सवाल आता है। ठीक है।